सच्ची बात यह है कि यानी वाकई वो लफ्ज जो लफ्ज जिनकी जात से मुंतबक हो जाए, उनका अलम बन जाए, उसके अलावा किसी के लिए जचता ही नहीं है। लफ्ज अल्लामा बोलने से बानी इदारा ज़हन में आते, उसके अलावा कोई ज़हन में नहीं आते थे। अब आज के दौर में हज़रत मुहद्दिस कबीर हैं, चलिए, लेकिन सही बात यह थी लफ्ज अल्लामा जहां ज़हन में आया, लब पे आया, ज़हन वही वो मुर्तकिज़ होता था। और लफ्ज मुफ्ती आजम बोलते ही सीधे आदमी सफर करता था बरेली शरीफ, और कहीं नुक्ता ही नहीं था। यहाँ से सीधे तसव्वुर में लफ्ज मुफ्ती आजम, होटल पे लफ्ज मुफ्ती आजम, सीधे सफर बरेली शरीफ का। सैकड़ों आला हजरत हो जाए, मगर आप गूगल पे लिखिए आला हजरत, हम क्या पहुंचाएंगे, गूगल आपको ले जाएगा बरेली शरीफ। इसका मतलब यह है कि ये चीजें वो हैं जो दर्जा अलम में है। अब जो लकब अलम के दर्जे में आ जाए, अब खामखा का पैबंद लगा करके किसी और के हवाले करते जाइए, यानी इल्म कम है तो अलकाबात के जरिए भरपाई करने की कोशिश करेंगे, भरपाई नहीं हो पाएगी। नहीं, आदमी लिबास से बड़ा नहीं बनता है। किरदार बोलता है, इल्म बोलता है, तकवा बोलता है, खुशबू ऐसे आती है। तो ये लफ्ज फकीह नफ्स आज हम बोलते हैं, मगर फतावा शरिया की जो कलमी फाइल है उसमें आज भी बानी इदारा हजरत अल्लामा अशरफ अली रहमा की तरफ से लिखा हुआ मौजूद है कि उन्होंने कहा था हजरत फकीह नफ्स। तो अल्लामा किसी को अगर कहें तो बात तो बनती है, क्यों? इसलिए कि अल्लामा को मालूम है कि फकीह का माना क्या होता है और फकीह नफ्स कौन करा सकता है। कुछ लोग वो हैं जो फकीह नफ्स को फकीह नफ्स करते हैं। तो हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम उस दौर में जीते हैं जिस दौर में वाकई हुजूर फकीह नफ्स हैं। बस एक बात कह करके, क्योंकि सही तारुफ आप हजरात के जहन में आना चाहिए, जाना चाहिए। जहां भी आपको अपने से बड़े मिले उनके आगे वाकई झुक जाना चाहिए। आज ही हजरत ने एक बात सुनाई, हम सब के लिए वो बात वो वाकई वो सुनने के लायक है। हजरत मुल्ला अहमद जीवन, ये उस्ताद थे हजरत औरंगजेब अलैहि रिज़वान के। बादशाह गाजी कहा जाता है जिनको, हजरत औरंगजेब को, वो शागिर्द थे हजरत मुल्ला अहमद जीवन के। हजरत मुल्ला अहमद जीवन यहाँ से तशरीफ ले गए घर की तरफ, तो उनके घर के लोगों ने, उनके वालदा ने मरवा की रोटी दे दी। मरवा की रोटी दे दी। उस दौर में अच्छी गज़ा रही होगी, उनके घर की गज़ा रही होगी। और मरवा की रोटी ये नहीं है कि बिल्कुल कहा है वो पराठा है कि लीजिए और नरम खा लीजिए, नहीं, उसका चबाना, हजम करना ये खुद ही कारेदार है। मगर उनको मरवा की रोटी उनके वालदा ने दी, लेके चले, पैदल का सफर है, रास्ता तय करते रहे, चबाते रहे, खाते रहे, बच गया। पहुंचे तो हजरत औरंगजेब पढ़ने के लिए बारगाह में आए, तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन अलैहि रिज़वान भी जाहिर बात है कि वो उस दौर के बुजुर्ग हैं जिस दौर में आदमी आलिम भी होता था और आरिफ भी होता था। आलिम भी और आरिफ भी। बैठे, हजरत औरंगजेब पढ़ने के लिए आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से कहा कि औरंगजेब, मैंने तुम्हारे लिए अपने वतन का तोहफा लाया हूँ। अच्छा, तो ऐसे नहीं दूंगा। हजरत ने जिस लहजे में सुनाया हम तो अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वाकया हो और हजरत का लहजा हो तो वो अच्छा वही लगता है, लेकिन वो सुनाएंगे नहीं हजरत, इसलिए मैं सुना देता हूँ। हजरत का मौजू शायद दूसरा हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं दूंगा, मुंह खोलो। उन्होंने आंख बंद किया, आंख बंद की, मुंह खोला। उन्होंने एक टुकड़ा मरवा की रोटी का उठाया, उनके मुंह में डाला। जाहिर बात है कि मरवा की रोटी है, बादशाह की गज़ा क्या हो सकती थी, नरम नाजुक गज़ा खाने वाली दाल, मगर मरवा की रोटी खाई तो उन्होंने किसी तरह भी, उस्ताद का तोहफा है, उन्होंने उसे चबा लिया और निकल गया। उस्ताद ने पूछा कैसी है, बहुत उम्दा है, बहुत लजीज है। उनके दिल पे क्या गुजर रही है वही जानते हैं, मगर उस्ताद पूछ रहा है कैसी है, बहुत उम्दा है। फरमाया कि और खाओ। टुकड़ा निकाला, फिर उनके मुंह में। जाहिर था कि उसकी मरवा की रोटी तो नहीं है, मुमकिन है उसमें हमारे यहाँ पराठे करने की उसमें चर्बी भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं, तब बनाते हैं ताकि उसमें झाल पैदा हो। अगर वही है तो अब जाहिर है उन्होंने दूसरा लुकमा दिया, फिर उनके मुंह में रखा। उन्होंने बड़े जब्त से काम लिया, मगर निगल लिया। मगर हजरत ये फरमाया कि जब
करने को तो कर गए मगर आंसू निकल गए। कैसी है हुजूर? बहुत उम्दा है। मतलब एक और गए, एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ गए, मगर जुबान से ये नहीं कह सके, ये मकाम अदब मैं तब बताना चाह रहा था, और शागिर्द ये नहीं कह सके कि हुजूर अच्छा तो है कि आप लाए हैं, मगर तीता बहुत है, कड़ा बहुत है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। ये नहीं, 3-3 लुकमा मुंह में डाला, आपने कहा उसे निकल लिया, कहा हुजूर बहुत उम्दा है। तो वैसे लोग होते थे, और ऐसा अकीदा, ऐसा जज्बा, ऐसी नीयतें होती थी, तब फैजान जारी थे। और जब जुमला कहा कि यही वजह थी कि वो बादशाह से मुजद्दिद हो गए, नहीं मुजद्दिद हो गए। तो हमारे दौर में हज़रत फ़क़ीह नफ्स हैं, हज़रत का अदब भी हो,